1984 से जुड़े हैं और जो भी बहन जी की सरकार जैसे जैसे समय पे आई है वैसे ही हमने उनका विकास देखा और अच्छा कार्य किया है। और जाति धर्म की उनकी कोई राजनीति नहीं रही, उनकी विकास की और अच्छे कामों की। गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे थे बहन जी बाहर निकलो, सर्दी कम हो गई है, सर्दी कम हो गई है। ये मत कहना कल को आप चुनाव हार गई तो मैंने प्रचार नहीं किया, आप बाहर निकलो। तो अब बहन जी हमारी जो 2 तारीख में आगरा निकली, कल 3 तारीख। घूंघट तो निकालना पड़ेगी, जैसे इज्जतें होती है ना। अच्छा, घूंघट निकालने से इज्जत बढ़ती है। चलिए इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हम चुनावी चर्चा लड़कियां की इज्जत नहीं है, जो जनानी न्यार लाइन जाती है तो जाट खेता में तो भगा देते। तो हम कभी किसी की नहीं चली है, एक बार देखते हैं फिर नहीं देखते, ये तो पब्लिक का रुझान है। बात तो भारत को राजा चमार हो, सबसे ज्यादा धोखा तो यूँ हुआ कि चमार को राज छीन लियो। मूल निवासी यहाँ के। हाँ, चमार भारत में चमार को राज हो। कुमारी मायावती, मान्य नरेंद्र भाटी, बहन कुमारी मायावती, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। जैसा कि हम आपको अलग अलग ज़िले में मथुरा, अलीगढ़, हाथरस ज़िले की खबरें दिखा रहे थे। खबरें वो जो चुनावी चर्चा, जो 2022 में चुनाव होने वाला है विधानसभा का, जनता की राय क्या है। जैसा कि स्ट्रीम मीडिया वाले भी ये ओपिनियन पोल पे बात करने के लिए निकल चुके हैं। हालांकि वो लोग सिर्फ गिने चुने लोगों की राय लेते हैं, चौराहे पे आते हैं, वहाँ से गिने चुने लोगों की राय लेके चले जाते हैं। लेकिन हम ऐसे लोगों की आवाज़ उठाते हैं, ऐसे लोगों तक जाते हैं जो हम गांव में उस गरीब तबके, शोषित, पिछड़े, दलित लोगों के तक जाते हैं और उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो किसको सरकार बनाना चाहते हैं, किसकी सरकार लाना चाहते हैं और कौन सी ऐसी सरकार है जिस पे उनका विश्वास हो। किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, सभी किसकी ओर जाना पसंद करते हैं। एक एक करके लोगों से जानेंगे, उनकी राय लेंगे। शुरुआत हम बाबूजी से करते हैं कि ये क्या चाहते हैं। बाबूजी, आप क्या चाहते हैं 2022 को लेकर, क्या आपके मन में? मेरा नाम श्याम सिंह है, गांव नंगला कम सिंह है। हम केवल बहन जी का विश्वास चाहते हैं, हम और कोई विश्वास पात्र है ही नहीं। बहन जी, बसपा से आप कब से जुड़े हुए, कब से? हम 1984 से जुड़े हैं और जो भी बहन जी की सरकार जैसे जैसे समय पे आई है वैसे ही हमने उनका विकास देखा और अच्छा कार्य किया है। और जाति धर्म की उनकी कोई राजनीति नहीं रही, उनकी विकास की और अच्छे कामों की राजनीति रही है। लेकिन ये जो बहुजन समाज पार्टी का नारा बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय करके अब सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय हो गया, इस पे क्या कहना चाहिए? इससे ये है कि सभी के हित की वो रक्षा करती हैं और धर्म और राजनीति की उनकी कोई नियत नहीं होती। बाबूजी, आप 84 से बसपा से जुड़े हुए हैं, 84 की बसपा और 22 की बसपा में क्या बड़ा अंतर देखने को मिलता है? 22 की बसपा में ये है कि जो 1984 में जैसा उन्होंने काम किया, 2007 में भी उन्होंने काम करके दिखाए 5 साल, और वही काम हम आज उनके कामों को याद करने के लिए उन्हीं को वोट देंगे। लेकिन लोग कहते हैं बहन जी अब निष्क्रिय हो चुकी है, बहन जी अब रोड पे नहीं आती हैं। क्या पहले बहन जी रोड पे जाती थी? ना, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने तो अपनी बड़ी सूझबूझ। क्या पहले की राजनीति में और अब आपकी राजनीति में बहन जी में कोई बदलाव आया है? कोई बदलाव नहीं आया, उनकी राजनीति बहुत सूझबूझ की रही है। अब अपने विवेक द्वारा उन्होंने अच्छे काम किए हैं अपने जीवन कार्यकाल में। चलिए, तो बाबूजी का कहना ये 84 से जुड़े हैं, स्वाभाविक है, 84 से जुड़े हैं तो 22 में भी बसपा की सरकार चाहते हैं। जी भैया, आपका नाम? तेज सिंह। जी? तेज सिंह। तेज सिंह जी, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए अब की बार? होना क्या चाहिए जी, जो जैसे कि गरीबों के लिए कुछ नहीं मिला इसमें। ऐसे कैसे नहीं मिला? गरीबों के लिए तो सब हो रहा है, दो बार फ्री में राशन मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है। राशन फ्री मिल रहा है? ये फ्री में तो दे रही है ना सरकार। कितने महीने से दे रही है? जब से कोविड आया, लगभग 2 साल से। कोविड में तो दिया है। और सिलेंडर चाहते क्या है, क्या होना चाहिए? सिलेंडर फ्री मिल रहा है, कितना महंगा हुआ है सिलेंडर।
सिलेंडर फ्री मिल रहा है ये, कितना महंगा हो गया है सिलेंडर। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए? ये जो सिलेंडर है ये सस्ता होना चाहिए। केवल और जो सिलेंडर? हाँ सिलेंडर है ये तेल महंगा कर दिए, जो 60 रुपये किलो 200 रुपये किलो है। मतलब आपकी नाराजगी केवल रसोईया से है, सिलेंडर में सस्ता हो जाए और तेल सस्ता हो जाए बात। हाँ चीनी बीनी जो है का ये सब सौदा सस्ता होना चाहिए। क्या हुआ अम्मा, आप क्या कहना चाह रही हैं? यही कहना चाहो, और जो आप तो गरीब किया वारी पैसा वाला तो जीती जाए, गरीब मारी को जो इतने इतने महंगे है वो है रे। इसमें बहन जी की सरकार देखना चाहते हैं। बहन जी की सरकार में क्या खूबियाँ हैं? बहन जी की सरकार वो सरकार है जो आज तक ना तो बीजेपी कर पाई यहाँ पे, और ना ही कांग्रेस कर पाई, ना ही सपा कर पाई। आप लोग पार्टी को पसंद करते हैं या प्रत्याशी को? हम पार्टी को पसंद भी करते हैं और प्रत्याशी को जो विकास करे। ज्यादा लगाव किससे है, ज्यादा प्रभावित किससे? बीएसपी थे। बीएसपी से। चलिए ये बीएसपी के लोग हैं और बीएसपी को पसंद करते हैं, प्रत्याशी कोई भी हो। आप बताएं। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार, मैं बसपा से जो सेक्टर अध्यक्ष। अच्छा, सेक्टर अध्यक्ष जी, किस तरीके की तैयारियां चल रही है? बहन जी कह रही हैं हर बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। हाँ जी, हाँ जी। बूथ की कैसी तैयारी चल रही है? बूथ की तैयारी ये जो है जिस सेक्टर पर हम हैं और हमारे जितने भी साथी हैं, हमारे जो 35 सेक्टर अध्यक्ष हैं, और सभी अपने दिन रात बराबर मेहनत कर रहे हैं। और जो है हम अब के अपने प्रत्याशी को, पहले हमारी जो 15-1000 वोट कम रह गई। अरे जो जितने भी साथी हैं सब, बूथ कमेटी से लेकर सेक्टर हो या तुम्हारा जिला अध्यक्ष कमेटी हो। कितना प्रभाव पड़ा है बूथ अध्यक्ष लोगों को कि जो बहन जी का ये नारा है हर बूथ को जिताना है? हर ही बूथ जीतेगा उनको, ये टोटली जीतेगा जी। किसी भी वोट पे, मतलब किसी भी बूथ पे उनकी कोई कमी नहीं आएगी। बसपा पार्टी से कोई शिकायत है कि नहीं आपको? ना जी, शिकायत कुछ नहीं है। लोग कहते हैं बसपा पार्टी अब ब्राह्मणों की पार्टी हो चुकी है। नहीं, ब्राह्मणों की पार्टी नहीं है, ना ही कभी होगी। लेकिन वो ब्राह्मणों की भी है, जाटों की है, ठाकुर यानी सब सर्व समाज। लोग कहते हैं अब जाटों लोग, दलित समाज के लोगों की जगह बीएसपी में नहीं रह गई है। नहीं है, बराबर है जी। ये सब पब्लिक झूठ बोलते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे थे बहन जी बाहर निकलो, सर्दी कम हो गई है, सर्दी कम हो गई है। ये मत कहना कल को आप चुनाव हार गई तो मैंने प्रचार नहीं किया, आप बाहर निकलो। तो अब बहन जी हमारी जो 2 तारीख में आगरा निकली, कल 3 तारीख ही मेरे अंदाज में, लगभग 3 ही गाजियाबाद, कल 3 तारीख में गाजियाबाद ही अमित शाह जी, राजनाथ जी और तुम्हारे मोदी जी और योगी जी की, इनकी तो नींद भी उड़ गई है अब कि ये बहन जी क्या कर रही हैं। क्या विपक्षी पार्टियों पे इसका प्रभाव पड़ेगा बहन जी? प्रभाव पड़ेगा, इनमें नींद भी ना आ रही और इन्हें यह रही है कि अब हम तो गए यूपी ते, जैसे कि बंगाल ते गए ऐसे यूपी ते गए। और जो मतलब पीएम जो बनता है वो यूपी के सिरे से बनता है। सपा सरकार और आरएलडी जो लोग गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं, वो लोग विजय यात्रा निकाल रहे हैं। वो विजय यात्रा नहीं है उनकी, वो तो बस खाली ये कि पब्लिक में जितना उन पर पैसा है वह खर्च कर रहे हैं, पब्लिक में ये दिखा रहे हैं हमारी चल रही है। और उनकी विजय यात्रा नहीं है, उसकी विदाई होती जा रही है। देखो चौधरी चरण सिंह दोबारा कभी नहीं आए लौट के, अखिलेश जी काफी दिन से नहीं आए, बहन जी अब शायद 5वीं बार आ रही हैं, मुख्यमंत्री 5वीं बार बने। पूरी तैयारी हो चुकी है? तैयारी हो चुकी है जी। और ये भी है, और आगे की और बताऊं 2024 के चुनाव की भी, कि 2022 में बहन जी जो है मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, और उसके बाद में 2024 में पीएम दिल्ली के नंबर है, निश्चित तौर पे नंबर है। जैसे भी हम लोग कार्यकर्ता हर जगह को, यूपी हो या तुम्हारे मतलब जैसे जिला है, कोई भी अलीगढ़ हो या कहीं जितने भी हैं, ये बहुत जिले हैं हमारे यूपी के अंदर, सभी जगह कार्यकर्ता ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आप विधानसभा अध्यक्ष है, इसलिए मेरा आपसे दूसरा ये सवाल है कि अपने एससी समाज में, SC ST OBC में बहुत सारी पार्टियां बन चुकी हैं और लोग कहीं ना कहीं इसमें भटक रहे हैं, तो आप कैसे जीत का दावा कर सकते हैं? हाँ, वो ऐसे करेंगे जैसे मानो ओबीसी है, ओबीसी में इन हमारी बहन जी ने जो उन्हें भी टिकट दिया है ना जी, और जो है मुस्लिम समाज है उनको भी दिया है, जहाँ गुर्जर समाज है उनको भी टिकट दिया है, SC को भी दिया है, तो सबको मतलब हित में, मतलब सभी को। लेकिन वोट तो बट रहा है ना, मेरा कहने का मतलब ये है जब अन्य लोग पार्टियां बना ले रहे हैं, सभी वर्ग के लोग, सभी समुदाय के लोग, तो कहीं ना कहीं ये वोट तो बटेगा ना। नहीं, जीत कहाँ से होगी? नहीं, वोट नहीं बट रहा। अब जैसे हमारे ये गाँव है,
नहीं, कैसे नहीं बटेगा? युवा है, युवा पसंद करते हैं शेखर भाई को, क्या युवाओं का वोट नहीं बटेगा? नहीं, शेखर भाई ने हमारे यहाँ पर्चा भी ना भरो, कोई अपना उतारो ही नहीं उन्होंने कोई भी कैंडिडेट। तो शेखर भाई है, ये नहीं है मतलब चंद्रशेखर जी को ये नहीं पता कि अगर हम ऐसे अपना टिकट लड़ेंगे तो बहन जी फिर सरकार कहाँ से बनाएंगे। और फिर हमारा वोटर भी बहुत चालाक है। चंद्रशेखर एक मतलब युवा नेता हैं, और नहीं वो युवा नेता हैं चंद्रशेखर, उनको अभी राजनीति नहीं आती है इतनी करनी, जी को राजनीति नहीं आती है अभी इतनी करनी। बहन जी हमारी निपुण हैं, काशीराम जी के साथ रही हैं और बाबा साहब के आदेश पे चलने वाली हैं। चलिए, तो इनका कहना है कि शेखर को अभी राजनीति का अनुभव नहीं है और बहन जी इसमें निपुण है, तो कहीं ना कहीं बहन जी को इसमें फ़ायदा होगा और शेखर को अभी राजनीति में अनुभव लेने की ज़रूरत है और मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए, हमारे साथ एक अम्मा है, ये अभी हमारा जो दूसरा सहयोगी चैनल ABS 35 पे बहुत अच्छी बातें की थी, इससे मुझे लगा कि इनसे दोबारा बात करनी चाहिए। अम्मा, पहली बात तो लोग कहते हैं समानता की बात, आप समानता में आता है कि महिलाएं और पुरुष एक बराबर हो, आप एक घूंघट क्यों निकालती हैं? घूंघट निकालने का क्या रीजन? घूंघट तो निकालना पड़ता है जी, जैसे मतलब वो हमारे जेठ जी खड़े गौम तो समानता कहाँ रहेगी अम्मा? आप घूंघट करेंगी तो आपके बच्चे भी घूंघट करेंगे, फिर समानता कहाँ आएगी? बहन जी घूंघट तो नहीं करती हैं। कौन बहन जी नहीं? क्या बहन जी से बड़ा कोई नहीं होगा? नहीं, बड़ी हो हमारी। फिर नहीं, आप नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, बहन जी से भी तो बड़ा कोई होगा। हाँ, एक घूंघट निकालने का क्या बड़ा मकसद है? घूंघट तो निकालना पड़ेगी, जैसे इज्जतें होती है ना। अच्छा, घूंघट निकालने से इज्जत बढ़ती है। चलिए, इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हम चुनावी चर्चा करने आए हैं। अम्मा, क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार बननी चाहिए मायावती की। क्यों? क्योंकि मतलब मोदी ने बनाया ही नहीं कुछ हमारे गांव में। मोदी नहीं, बात यहाँ योगी की हो रही है। अभी आपके उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, इसलिए अभी योगी जी पे बात करते हैं। मोदी जी केंद्र में है वो, इसलिए योगी जी से आप लोग की क्या नाराजगी है? योगी जी ये नाराजगी है जी, मतलब क्या बनाया उन्होंने? आज तक कुछ भी नहीं बनाया है। बलात्कार हो रहे लड़कियां के संग। वो तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। नहीं, ऐसा सब बकवास है। कोई भी बात नहीं, बकवास का मतलब है कि जब मतलब कोई गोंदी हो ही नहीं हो रही, मतलब कोई लड़कियां की इज्जत नहीं है। जो जनानी न्यार लेन जाती है तो जाट खेता में तो भगा देते, तो हमको क्या फ़ायदा है? लेकिन योगी जी ये कहते हैं कि महिलाएं अब बेफिक्र होके रात के 12 बजे भी निकल सकती हैं, इतना अब गुंडा राज खत्म हो चुका है। नहीं, गुंडा राज बहुत खूब चल रहा है। गुंडा राज है क्यों ना? गुंडे का मर गए। गुंडे तो जब भी जिंदे थे अब भी जिंदे। सफाया हो गया गुंडों का। कुछ भी नहीं है, सब बकवास है। कई जनानी अपने घर से बाहर निकल के अकेली जंगल में नहीं जा सकती। जो जंगल में चले गई तो रास्ते में लूट जाएगी वो, अपनी इज्जत बजाती डोले। और क्या नाराजगी है आपकी योगी सरकार से? हमारे नाराजगी क्या है? हम तो यही नाराजगिरी है कि मतलब गरीब लोग है आदमी, हम कहाँ से कमावे कहाँ से खावे, मजदूर आदमी हम। हमारे लिए क्या बनाया योगी ने? कुछ भी नहीं बनाया। चलिए, आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? हम ये कह रहे हैं जब वो योगी जी की सरकार बढ़िया है, ठीक, तो वो गांवों में क्यों जानते हैं बढ़िया है? तो वो तो अपनी सीट पे ही बैठे रहे, प्रधानमंत्री तक के गांवों में क्यों दौड़ रहे हैं? उन्हें वोट मांगने की जरूरत नहीं। नहीं, वोट तो अपने आप मिल जाती हैं। सही बात है। बड़े आदमी उनके बढ़िया के लिए तो वोट तो पीछे घूमती है। लेकिन चुनावी माहौल हो तो फील्ड में आना पड़ता है। नहीं, आना नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री तो देश का मालिक है, उसे क्या जरूरत है अपनी सीट छोड़ने की? समझे नहीं? एक चपरासी के लिए वोट मांगने फिर रहे गांव गांव। राजनाथ सिंह, अमित शाह और जितने भी बड़े बड़े हैं, उनको क्या है अपनी सीट? क्या उनके मन में डर है इसलिए वो फील्ड में? डर कुछ नहीं है, काम नहीं करा है, न्यों डर है, हार का डर है। हार का डर है? हाँ जी, सदा कभी किसी की नहीं चली है। एक बार देखते हैं फिर नहीं देखते, ये तो पब्लिक का रुझान है। अब की बार लड़ाई किससे है? लड़ाई सरकार थे और इस गांव को उठाने की समस्या है, हमने कह दिए। अब की बार भाजपा से किसकी लड़ाई है? किसकी लड़ाई है? बसपा की लड़ाई ज़्यादा चल रही है या इलाके में। आगे और जो आगे किस्मत है जो होगा। आप लोग सपोर्टर किसके हैं, पार्टी या प्रत्याशी? अभी किसी के नहीं, ये तो टाइम और वक्त बताएगा। मतलब पार्टी कौन सी पसंद करते हैं? पार्टी तो हमारे लिए सभी पसंद है, ये तो टाइम बतावेगा। जिसकी वोट ज़्यादा होंगी उधर को पड़े।
पलटा मारेंगे। आप किस समाज से हैं? हम जाटव समाज से हैं। जाटो समाज से हैं। हाँ। यदि बीजेपी का पल्ला भारी होगा तो जाटो लोग किधर जाएंगे? जाटव बीएसपी पे जाएंगे। बीएसपी पे? हाँ जी। यही तो हम आपसे वो पूछ रहे हमारी हैं। बहन जी हैं, उनको आज हम यहाँ, उनको काम है हमारा बोलने का, यहाँ रोकने का। इस नवेदा का जो काम करा माया ने करा और किसी भी लोग ने नहीं करा है। इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया बाबूजी कि पार्टी पसंद है या प्रत्याशी? प्रत्याशी पसंद है। प्रत्याशी से खुश हैं आप लोग? हाँ खुश है। जो भी यहाँ इलाके में यूपी के अंदर यहाँ जो काम करेगी माया के अलावा और कोई भी पार्टी आ जाएगी वो नहीं करेगी। लेकिन यहाँ जेवर का जो एयरपोर्ट बन रहा है ये काफी चर्चे में है। हाँ। इसको लेके कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं लोग। हाँ। और योगी जी दावा कर रहे हैं। सुनो, ये जो एयरपोर्ट का है इसमें सब किसानों को लूट के खा गई बीजेपी सरकार। 4 गुना मुआवजा तय करा था, आज उनको दर दर की ठोकर खार करके प्राधिकरण में पड़े हुए हमारे आगे रो रहे। उनको ना कोई जमीन मिली, उनकी प्लॉट भी नहीं मिली है। वो मुआवजा मिला कि नहीं? मुआवजा 2% किसी को जिसने रुपया दे दिया उसको मुआवजा मिला है। गरीबन पे का रुपया थोड़ा ही है जो रिश्वत दे के वहाँ मुआवजा लेंगे। यहाँ भी किसानों के साथ गलत हुआ। गलत हुआ है और हो रहा है और आगे भी होगा। अगर बीजेपी की सरकार आई तो हम गांव को नहीं दे रहे हैं। अगर शहरीकरण में है तो 2 गुना और देहात में है तो 4 गुना चाहिए। जमीन का भी वो सन 2013 के उसमें लिखित में है, ये क्यों नहीं दे रही बीजेपी सरकार? ये तो पूरे देश को बेच के खा गई, प्राइवेट में है। लाल किला, आगरे का ताजमहल, वो सभी सेक्टर को प्राइवेट ये में कर दिया। क्या फायदा मिलेगा बोलो? सरकारी नौकरी नहीं है, किसी बालक के लिए यहाँ कोई नौकरी है? कोई टीचर के लिए यहाँ कोई नौकरी है? किसी ने भर्ती करी है? आज तक कोई भर्ती नहीं हुई है। बोलिए। आरक्षण तो अपने आप खत्म हो गया। तुम समझे नहीं, जो प्राइवेट चला गया तो आरक्षण तो अपने आप खत्म हो गया। नहीं आई समझ में है? सबसे ज्यादा नाराजगी किस बात से है? क्योंकि निजीकरण भी हुआ है। आपके सामने हम कह तो रहे हैं। आपके प्रभावित किससे ज्यादा? जनता जो गरीब जनता है वो गरीब किससे जनता ज्यादा? है। मेरी सुनिए, आप क्योंकि- लोग कहते हो कि सिलेंडर फ्री, कौन कहता है फ्री? अरे सुनो, वो तो मैं बता रहा हूँ। सिलेंडर को कहते हैं फ्री है। 420 का आता था, आज 1000 रुपये का। क्या ये मेरी बहन बेटी जो है 1000 रुपये किसी पर नहीं है, वो सिलेंडर ले आएगा? बोलिए, ले आएगा? नहीं लाएगा। वो तो जंगल से लकड़ी लाएंगे जब रोटी करेंगे। हाँ जी। मोदी जी ने कहा था कि महिलाओं को सम्मान मिला है, क्या वो सम्मान रहा है? कोई नहीं सम्मान, अब वो सम्मान नहीं रहा। नहीं कोई सम्मान नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जो मोदी जी दावा कर रहे थे, केंद्र सरकार दावा कर रही थी कि महिलाओं को सम्मान मिला है, तो ऐसा नहीं है। महिलाओं को सम्मान मिला था जब फ्री में सिलेंडर दिया गया था, लेकिन अब नहीं रहा क्योंकि अब वही सिलेंडर महंगा हो चुका है। हमारे साथ एक अनुभवी बाबूजी हैं, इनसे बात करेंगे। बाबूजी आप बताएं। वादा किया था कि फसल का मुआवजा मिलेगा, किसानों की आय दोगुनी होगी, हो गई क्या? कहीं नहीं हुई, सब झूठ। आज तक एक पैसा नहीं मिला। मोदी जी ने वादा किया फसल का मिलेगा, नहीं मिला। आप सपोर्टर किसके हैं? हम सपोर्टर मायावती के हैं। कितने सालों से आप सपोर्टर हैं? जब से वोट कर रहे हैं तभी से? जब से वोट कर रहे हैं जब से उनके। आपने कांशीराम मान्यवर साहब का भी देखा होगा दौर, उस समय का दौर कैसा था मान्यवर साहब के समय का? नो तो मैं जानू ना हूँ, बिना पढ़े हो, समझे जी। मान्यवर साहब को आपने देखा है या नहीं? नहीं, बड़े बूढ़े आदमी मैं इतनी यादगारी नहीं है, आंखों से नहीं दिख रहा, आपका शिकल भी नहीं दिख रही, मैंने देखा। समझे। तो नाराजगी क्या है बाबूजी सबसे ज्यादा? क्योंकि लोग कहते हैं कि योगी जी ने अच्छा भी किया है। कहीं बाबा जी ने कई अच्छो करे हो है, कई बाबा जी राज बैठे। हाँ, पहली बात तो भारत को राजा चमार हो, सबसे ज्यादा धोखा तो यूँ हुआ कि चमार को राज छीन लियो। मूल निवासी यहाँ के। हाँ, चमार भारत में चमार को राज हो। आप योगी को किस नजर से देखते हैं? एक योगी सन्यासी बाबा की नजर से या मुख्यमंत्री की नजर से? बाबा जी की नजर से देखेंगे हम तो।
क्यों? वो तो राज चला रहे हैं। हाँ उत्तर प्रदेश चला रहे हैं। हाँ राज चलाए इनके बड़े बूढ़े ने राज चलाए, जन कहाँ चला के बैठा दियो यार। तो आप देख सकते हैं कि बाबा की नाराजगी बाबा से। तो क्या लगता है अब की बार योगी जी फिर से नहीं आएंगे? नहीं, नहीं आएंगे, बिल्कुल राजी नहीं हम। लोग ये कह रहे हैं कि योगी जी अब मठ में भेज दिया जाए, क्या सच में ऐसा होगा? कैसे? ये लोग कह रहे हैं कि योगी जी को फिर से मठ में भेज दिया जाएगा, क्या सच में होने वाला है? अजी ऐसे कैसे है जाएगा? मंदिर में, मंदिर में जाएंगे। हाँ मंदिर में जो सो घंटा बजाओ चकाई में और हाँ बजाओ, वहाँ तो जा ही गई हो, क्योंकि चांदी दाब गई ना भीतर, चांदी को भैंसा बना दियो नहीं, और ऊपर मंदिर बना दियो मोदी ने। चलिए, तो ये बाबा की नाराजगी रही और इनका कहना है कि